हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी, स्वागत है आप सभी का। आज हम 7 फरवरी को हुए सीटेट एग्जाम का एक बहुत ही विस्तृत विश्लेषण करने वाले हैं। बिल्कुल, और हमारे पास एसएस मंत्रा की तरफ से शिवांश मिश्रा सर द्वारा तैयार की गई सीडी सेंटर से सबसे सटीक रिपोर्ट है। हाँ, तो आज की हमारी चर्चा का मिशन है एग्जाम से जुड़ी जो अफवाहें हैं उनका सच जानना, जी, पेपर के हर सेक्शन का विश्लेषण करना और आगे की परीक्षा देने वालों के लिए एक रणनीति पर बात करना। बिल्कुल, हम तथ्यों पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे ताकि सभी छात्रों को एकदम स्पष्ट और सही जानकारी मिल सके। तो चलिए सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं, है ना? हाँ, जो हर किसी के मन में है। जी, सबसे बड़ी अफवाह तो यही है कि पेपर लीक हो गया या फिर कैंसिल हो गया है। इस पर बहुत भ्रम है। बहुत ज्यादा। तो फैक्ट चेक क्या कहता है? मतलब सच्चाई क्या है? देखिए, सच्चाई ये है कि पेपर सभी का कैंसिल नहीं हुआ है। ये सबसे जरूरी बात है समझने वाली। अच्छा, तो ये जो खबर फैली है ये पूरी तरह सच नहीं है? नहीं, ये भ्रामक है। जी, जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने अपनी रिपोर्ट में भी साफ-साफ बताया है, ये समस्या सिर्फ बिहार के वैशाली यानी हाजीपुर में, वो भी सिर्फ 2 सेंटर्स पर हुई थी। सिर्फ 2 सेंटर्स पर? जी, सिर्फ 2। और क्या हमें उन सेंटर्स के नाम पता है? हाँ, बिल्कुल, पारदर्शिता के लिए ये जानना जरूरी है। इन सेंटर्स के नाम है सेंट जॉन्स एकेडमी और लक्ष्या इंटरनेशनल एकेडमी। तो मतलब इन 2 सेंटर्स के अलावा कहीं और कोई दिक्कत नहीं हुई? कहीं और नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर फिर असल कारण क्या था? क्या ये पेपर लीक का मामला था जैसा कि कहा जा रहा था? नहीं, और यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। कारण था कि इन सेंटर्स पर पेपर लगभग 1 घंटा देरी से मिला। ओहो, 1 घंटा देरी से? जी, ये एक मैनेजमेंट का इशू था, पेपर लीक का नहीं। तो इसका मतलब ये है कि बाकी सभी छात्रों का रिजल्ट और आंसर की वो समय पर आएगी? बिल्कुल, उन्हें घबराने की कोई भी बात नहीं है, वो सब समय पर ही आएगा। ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है। चलिए अब बात करते हैं कि पेपर आया कैसा था। हम्म। सबसे पहले सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसका एनालिसिस क्या कहता है? इसका एनालिसिस एक लाइन में है, रट्टा मार नहीं, समझदार बनो। अच्छा। पेपर का लेवल वैसे तो इजी टू मॉडरेट था, लेकिन ये सिर्फ तब अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। मतलब जिसने सिर्फ रटा था वो फंस गया। निश्चित रूप से। इसमें कुछ टॉपिक्स तो बार-बार दोहराए गए, जैसे पियाजे, वाइगॉट्स्की, कोहलबर्ग। हाँ, ये तो सीटेट के पसंदीदा टॉपिक्स हैं। बिल्कुल। और डिस्ग्राफिया भी। लेकिन एक चेतावनी भी है इसमें। वो क्या? प्रश्न की जो भाषा थी, मतलब जो लैंग्वेज थी, वो बहुत घुमावदार थी। अच्छा। तो जिन्होंने सिर्फ रट्टा मारा था वो तो विकल्पों में फंस गए, लेकिन जिनकी समझ अच्छी थी उन्होंने बहुत अच्छा किया। सही कहा। अब आते हैं लैंग्वेज सेक्शन पर। सुना है इसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिला? हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव। पुराना पैटर्न क्या था? पैसेज, फिर दूसरा पैसेज और फिर पेडागोजी। जी, लेकिन इस बार का जो नया पैटर्न था, उसे हम सैंडविच पैटर्न कह सकते हैं। सैंडविच पैटर्न? ये क्या है? मतलब पहले पैसेज आया, फिर बीच में पेडागोजी आ गई और फिर आखिर में दूसरा पैसेज। अरे, इसका तो टाइम मैनेजमेंट पर बहुत असर पड़ा होगा। बिल्कुल, और इसमें एक नया सवाल भी देखने को मिला, जो था डाइग्लोसिया पर। डाइग्लोसिया यानी भाषा द्वैत। जी, द्विभाषिकता। लेकिन इसके अलावा बाकी सब कुछ पिछले साल के प्रश्नों जैसा ही था। ठीक है, तो ये एक बड़ा बदलाव था। अब ईवीएस और सोशल साइंस का सच जानते हैं। देखिए, ईवीएस में ज्यादातर सवाल क्लास 3, 4 और 5 की एनसीईआरटी से ही थे। तो जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है उसका काम हो गया। बिल्कुल, पर एक नया और बहुत दिलचस्प सवाल था। क्या था वो? सवाल था, हड़प्पा के लोग कौन सा जानवर नहीं पालते थे? अरे, ये तो इतिहास का सवाल ईवीएस में पूछ लिया। हाँ, हिस्ट्री इन ईवीएस। ये दिखाता है कि अब वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अपना रहे हैं। सही बात है। और सोशल साइंस का लेवल कैसा था? सोशल साइंस का लेवल मॉडरेट था, और शिवांश मिश्रा सर ने भी इस पर खास ध्यान दिया है कि इसमें भी एक नया सवाल था। अच्छा, इसमें क्या नया था? सीटेट में शायद पहली बार मराठा साम्राज्य पर सवाल पूछा गया। मराठा? हाँ। ये तो वाकई में नया है। जी, तो मुख्य बात यही है कि 150 में से 2-4 ऐसे नए सवालों पर ध्यान देकर घबराना नहीं है। बिल्कुल, उन्हें छोड़कर आगे बढ़ना है। अब अंत में मैथ्स एंड साइंस, ये कहां से आया? इसका लेवल मॉडरेट था, मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा कठिन था। और इसमें जो की फोकस था वो एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 पर था। मतलब पेडागोजी पर ज्यादा जोर था। हाँ, बिल्कुल। इसमें एफएलएन यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी और लर्निंग आउटकम्स। जी, अधिगम प्रतिफल जैसे टॉपिक्स पर सवाल थे। तो सलाह यही है कि इसमें फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो ये तो हो गया पेपर का पूरा विश्लेषण। अब एक बहुत जरूरी बात, छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सलाह। हाँ, सबसे पहले फेक आंसर की से बचें, है ना? ये बहुत जरूरी है। यूट्यूब पर जो अनौपचारिक आंसर कीज चल रही हैं, उनसे अपना पेपर मैच ना करें। क्यों? क्योंकि उससे सिवाय तनाव के, मतलब स्ट्रेस के, कुछ नहीं मिलेगा। हर की में 4-5 जवाब अलग होते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? सही कहा आपने। शिवांश मिश्रा सर की रिपोर्ट के अनुसार भी छात्रों को केवल सीबीएसई की ऑफिशियल आंसर की का इंतजार करना चाहिए। और वो कब तक आ सकती है? उम्मीद है कि 15 दिन में रिवाइज्ड शेड्यूल और रिजल्ट से जुड़ी जानकारी आ जाएगी। ठीक है। और जो छात्र 8 फरवरी को परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए कोई ब्रह्मास्त्र? हाँ, उनके लिए 4 मुख्य बातें हैं। बताइए। और एलियंस, मतलब वो जो 1-2 नए सवाल आते हैं ना, उनको देखकर घबराए नहीं। सही। तीसरी बात है टाइम मैनेजमेंट।
वो जो पैसेज और पेडागोजी का सैंडविच पैटर्न है उसके लिए तैयार रहें, समय बर्बाद न करें। और आखिरी और सबसे जरूरी बात, ट्रस्ट। जो पढ़ा है वही आएगा, खुद पर भरोसा रखें। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि 99% पेपर क्लास से ही आया था। मतलब एक भी सवाल सिलेबस या पढ़ाई से बाहर नहीं था। बिल्कुल, मैराथन क्लास तो सफलता की चाबी साबित हुई है। अगर आपने हमारी क्लासेस देखी हैं तो आपकी जीत पक्की है। सिवाय उन एक दो नए सवालों के, ना? हाँ, उनके अलावा पूरा पेपर फंसा है। तो हमारा अंतिम संदेश यही है, डरना नहीं, फोड़ना है। जी, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। एसएस मंत्रा और शिवांश सर आपके साथ है। ऑल द बेस्ट। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो एसएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।